दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। आज हम देखेंगे अनुपमा संजय भाई से बात कर रही है वकील के लिए। वो पूछ रही है, वकील एक ढूंढ भी देता है, संजय भाई का दोस्त है। ये सब करते हुए समर आ जाता है और अनुपमा को पूछता है, मम्मी आप ये सब जो कर रही है आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? फिर अनुपमा बोलती है, हाँ मुझे लगता है आपकी कोशिश का भी नाकाम नहीं जाएगा। फिर अनुपमा समर को पूछती है कि क्या मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ? फिर समर बोलता है, आपका दिल क्या बोल रहा है? फिर अनुपमा बोलती है, बिल्कुल सही हूँ। फिर समर बोलता है, तो आप अगर सही बोल रहा है तो आप सही ही है, मैं आपके साथ हूँ। हमें तभी एक माँ बेटी के बीच में एक क्यूट सी बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। वहाँ बनराज काव्या के घर आ चुका है। काव्या बनराज को बोली है कि आई कैन बिलीव दिस भी, हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों एक घर में हैं और सब ने हमारे इस रिश्ते को मान लिया है। वो बहुत खुश है, बनराज से जाके लिपट रही है, वो बहुत खुश है। अब फिर काव्या बोलती है, अब तुम अनुपमा से जल्दी से डिवोर्स ले लो, हम दोनों फिर एक साथ शादी कर लेंगे। फिर बनराज बोलता है कि ये सब इतना आसान नहीं है और अनुपमा मुझे डिवोर्स दे भी देंगी, उसमें कोई इशू नहीं है, वो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन अनिरुद्ध जरूर कुछ हंगामा खड़ा कर ही देगा, क्योंकि वो अभी तुमसे प्यार करता है और तुम्हें इतनी आसानी से वो डिवोर्स नहीं देगा। तभी अनिरुद्ध आ जाता है और बोलता है, वाह बनराज, आज पहली बार तुमने एकदम सही बात बोली। हालांकि हमारे दोनों के बीच में डिसएग्री बातें चलती है, हमारे मन नहीं मिलते, लेकिन तुम आज पहली बार मेरे मन की बात कह गए। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। फिर वो आगे आता है, फिर काव्या को बोलता है, लेकिन बीच में ही हमें अनुपमा का सीन भी दिखाई देगी। वो अकेले है, रूम में हैरान है, वो दुखी है और अपने कुछ ख्यालों में खोई हुई है। तभी पाखी आती है। पाखी को अपनी माँ की तकलीफ का कोई लेना देना नहीं है, वो गुस्से में है। वो अनुपमा उसके पास आती है, उसे देखकर अनुपमा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा को वो झटक देती है और गुस्से में है और बोलती है, कर ली ना अपनी मनमानी, निकाल लिया ना अपने पापा को हमारे घर से। फिर अनुपमा को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि बस कर, अब इतनी छोटी भी नहीं रही कि बात बात पे गुस्सा करे, बात बात पे चिल्लाए। तो फिर हम देखेंगे कि अनिरुद्ध काव्या को बोलता है कि काव्या, तुम्हारे ये जो बॉयफ्रेंड है ना, मुझे इसको फुटबॉल कहने का मन कर रहा है। ऐसे इसकी फिटनेस को देखते हुए हमें इसे फुटबॉल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तो पूरा फुटबॉल ही है। उधर उसकी पत्नी ने लात मारा तो तुम्हारे पास लौट गया, अगर तुम इसे लात मार देगी तो वो अपनी पत्नी के साथ लुढ़क जाएगा। वो तो सिर्फ लुढ़क सकता है, उसके पहले कुछ नहीं कर सकता। अब देखो ना, अब तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है इसीलिए तुम्हारे पास आया। अरे नहीं, इसको अपनी पत्नी से धोखा मिला, अपनी पत्नी से ये झगड़ा कर गया और इसकी पत्नी ने उसे भगा दिया, इसीलिए वो तुम्हारे पास वापस आ गया। फिर काव्या को गुस्सा आ जाती है और बोलते हैं कि मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं इसे बर्बाद करूँ आबाद करूँ, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जस्ट स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। लेकिन अनिरुद्ध फिर से काव्या को बोलता है कि मेरा यकीन करो काव्या, ये तुमसे प्यार नहीं करता। आज मैं सिर्फ रास्ते से जा रहा, तभी मंदिर में देखा तो मन किया तो भगवान के सामने माथा टेक लो। तभी मैंने अनुपमा जी और इसे देखा, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो मैं तो हैरान ही हो गया। अनुपमा के सामने ये गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, मैं तो साक्षात भगवान की दर्शन कर रहा हूँ ऐसा लग गया मुझे। मैंने इन दोनों की बातें सुन ली और इन दोनों की बातें तुम्हें पता है क्या बोला? बनराज अपने पत्नी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन अनुपमा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। काव्या का गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि चुप करो भी, कितना बोलोगे तुम, और अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जस्ट मुझे डिवोर्स दे दो और मुझे आज़ाद कर दो। फिर अनिरुद्ध बोलता है, ठीक है तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो मैं डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन मुझे इस डिवोर्स का कीमत चाहिए। वो दोनों बनराज और काव्या शौक जाते हैं ये बात सुनकर, लेकिन फिर बोलता है, हाँ क्योंकि सब चीज़ों की कीमत होती है तो इसकी भी कीमत होनी चाहिए। फिर उधर हम देखेंगे कि पाखी को अनुपमा डांट रही है। वो बोलती है कि मुझे पता है तू अपने पापा से प्यार करती है मुझसे, लेकिन ये मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ। अगर तू ऐसे गुस्सा करेगी, चिल्लाई सिखाएगी, तो इसका क्या मतलब होगा? अगर दुखी है तो दुखी रहे, लेकिन ये चिल्लाना बंद कर। अगर चिल्लाना और चीखना किसका लाइसेंस होता तो सबसे पहले मुझे मिलता, मुझे चिल्लाना चाहिए। उधर 7 लाख की बात सुनकर काव्या और बनराज दोनों चौंक जाते हैं।
इस बात पे तो बनराज भी बोलता है तुम कितने घटिया हो। फिर बोलता है कि क्या करूँ, पहले नहीं था लेकिन मेरी पत्नी है ना, उसे सिर्फ घटिया लोग ही पसंद है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा घटिया बन जाऊँ, शायद उसको प्यार हो जाए मुझसे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हें पता है, वो बनराज को बोलता है कि ये फ्लैट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है, जो हम दोनों ने प्यार से और पैसे से खरीदा था, लेकिन प्यार तो अब नहीं रहा, तो पैसे ही मिल जाए। उसके बाद वो बोलता है डिवोर्स ले, पैसे दे दो, ये गाना गा के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बनराज काव्या को बोलता है देखा, तुमने अब पहले अपना मैटर सॉल्व कर लो, उसके बाद अनुपमा की बात बोलना। तुम कह रही थी ना मुझे अनुपमा से डिवोर्स लेने की, तो अनुपमा तो मुझे डिवोर्स लेने की तैयार है पूरा, लेकिन तुम अपने अनिरुद्ध का मैटर सॉल्व कर लो। फिर अगले दिन देखेंगी कि अनुपमा कोर्ट में आ चुकी है डिवोर्स के पेपर्स लेने के लिए। तभी उसके मन में बहुत दर्द है, दुख है, क्योंकि इतना पुराना रिश्ता जल्दी टूटने इतना आसान नहीं है। वो रो रही है, लेकिन उसका आंसू किसी को नहीं दिखाई देते और वो दिखाना भी नहीं चाहती। वो अकेले ही रास्ते में खड़ी है और अकेले एक सफ़र के लिए तैयार हो रही है। तभी उसके साथ संजय भाई आते हैं और दोनों कोर्ट के लिए निकलते हैं। फिर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं वकील के सामने। फिर वकील बताता है कि मैं अब संजय का दोस्त हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस फैसले पे पूरा अटल है, आप अपने कदम पीछे तो नहीं लेंगे। अक्सर हमें यही देखने को मिलता है कि औरत हमेशा अपने कदम पीछे ले लेती है, लेकिन आप जैसी औरत हिम्मत वाली मैंने पहली बार देखा। वो फिर से वकील बोलता है कि अक्सर औरतें कदम पीछे ले लेती है सोसाइटी के डर से, अपने अकेलेपन से डर से, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। फिर अनुपमा बोलती है, हंस कर बोलती है कि आपने शायद ऐसा केस पहली बार देखा होगा कि मेरी उम्र की एक इंसान, जिसके बच्चे इतने बड़े बड़े हो और एक की भी तो शादी भी हो चुकी है, इतने बड़े बड़े होकर भी हम डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। तभी वकील बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं संजय का दोस्त हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है आपके केस के बारे में। आपका पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, तो हम इस केस में एक ऐसा लगा सकते हैं कि आपके पति ने आपको धोखा दिया। फिर अनुपमा बोली है, मुझे अपने पति पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ उनसे रिश्ता तोड़ना है। अनुपमा बोलती है कि अगर हमें ये रिश्ता ख़त्म ही करना है तो शांतिपूर्वक क्यों नहीं, एक दूसरे को कीचड़ उछाल के बदनाम करने से क्या मिलेगा। वो ऐसे बोलकर रुक जाती है। उसी बार हम उधर देखेंगे कि बनराज अपने ऑफिस में है, वो बहुत खुश है। वो मन ही मन सोच रहा है कि काव्या को अनिरुद्ध डिवोर्स इतनी आसानी से या कभी नहीं देगा, और वो मन ही मन सोच रहा है कि काव्या अनिरुद्ध से अलग नहीं हो पाएगी, और उधर उसे ये भी लग रहा है कि वो अनुपमा के साथ रह पाएगा फिर से। वो बहुत खुश हो रहा है और सोच रहा है कि मैं फिर से अनुपमा के साथ रहूँगा। एक्चुअली वो खुद ही अनुपमा से अलग नहीं होना चाहता। उधर हम देखेंगे कि काव्या अनिरुद्ध को कन्वेंस करने में लगी हुई है। वो बोल रही है कि मुझे पता है तुम्हें इस पैसे से कोई मतलब नहीं, लेकिन क्यों ऐसा ये सब कर रही हो तुम, मुझे सीधा सीधा डिवोर्स क्यों नहीं दे रही तुम, वैसे भी हमारे बीच में तो अब कुछ नहीं बचा। उधर हम देखेंगे कि वकील अनुपमा को एलुमिनी की डिमांड करने की बोल रहा है, लेकिन अनुपमा इसके लिए भी मना कर देती है। लेकिन उसी वक्त वकील बोलता है कि ऐसे केसेस में तो पत्नी को अपने पति से सब कुछ चाहिए, लेकिन आप मना कर रही है। फिर अनुपमा बोलती है मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वकील बोलता है लेकिन क्यों, आपकी तो फाइनेंशियल स्टेटस भी इतनी हाई नहीं है कि आप अपने आप का अकेले गुजारा कर सके। फिर अनुपमा बोलती है मैं अपने पास मेरा नौकरी है, मैं अपना गुजारा कर लूँगी, मैं अपने आप का देख लूँगी। लेकिन उसी वक्त संजय भाई बोलते हैं लेकिन भाभी आप इन सब से अब परेशानी में भी आ सकती है। फिर अनुपमा बोलती है नहीं, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। फिर वो वकील बोलता है कि मैंने आज तक ऐसी आपकी जैसी औरत नहीं देखी, आप बिल्कुल अलग है। वैसे भी इन केसों में तो ज़्यादातर पत्नियां अपने पति को बर्बाद करने में तुली होती है, बर्बाद करने की तकरार पर होती है। वो अपने पति से सब कुछ लेना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, बदला लेना चाहती है, लेकिन आप तो उनमें से कुछ भी नहीं करना चाहती। फिर अनुपमा बोलती है अगर एक कहानी में कुछ नहीं बचा हो तो उस कहानी को एक खूबसूरत मोड़ में ही छोड़ देना चाहिए। तभी बनराज अपने ऑफिस पर है, वो बहुत खुश है, वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, वो बहुत दिनों के बाद ऑफिस आया है, वो अपनी कुर्सी से आराम पर बैठा हुआ है। तभी पियोन आता है और पियोन के हाथ में कुछ पेपर्स है, और वो पियोन वो पेपर्स बनराज के हाथ में दे देता है। बनराज वो पेपर देखता है, वो देख रहा है कि डिवोर्स पेपर है। वो उसे लगता है कि वो पेपर्स अनिरुद्ध के होंगे, लेकिन वो जब खोल के देखता है तो देखता है अनुपमा शाह लिखा हुआ है। वो चौंक जाता है, वो पेपर्स अनुपमा ने भेजा है। वो एकदम घबरा जाता है, वो उठ कर जल्दी से कहीं जाने लगता है।
काव्या आती है। काव्या पूछती है कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, वो बस चल जाता है। तभी काव्या भी वो पेपर पढ़ने लगती है। वो देखती है अनुपमा ने डिवोर्स पेपर्स भेजा है, वो भी चौंक जाती है। उधर अनुपमा मसाला पीस रही है। जैसे वो अपने एक अंदर की तूफान को थामने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही है। उसने इतना पुराना रिश्ता जो तोड़ दिया है। तभी समर, उसका बेटा, बोलता है मम्मी आप ठीक तो हो ना। फिर अनुपमा बोलती है हाँ। फिर समर बोलता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मी। लोग तो अपनी पुरानी आदत तक नहीं बदल पाते, लेकिन आपने तो 25 साल का रिश्ता तोड़ दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। उसके बाद वो नंदिनी को मैसेज करता है कि मामी अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन बाकी का बातें मैं अब तुम्हें कुछ बाद में बताऊंगा। तभी देखते हैं हम, एक जोर की आवाज़ आती है। बोलते हैं ये सब क्या है। पूरे परिवार घूम कर देखता है, वो बनराज है। पूरा परिवार उठ के आता है। फिर बोलती है कि मैं तो इस रिश्ते को फिर से एक नया नाम देना चाहता था, एक रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहता था, लेकिन ये अनुपमा तो ये रिश्ते टूटने में तुली हुई है। फिर बा भी नाराज़ होती है अनुपमा पर और बोलती है तू ये सब क्यों कर रही है। मेरा बनराज भी तो तुझसे अब माफ़ी मांग लेता था ना, तो तूने इसे माफ़ करने की जगह तूने ये सब क्या करी है। तू अपने आप से ही अपना घर क्यों तोड़ रही है। फिर अनुपमा बोलती है कि मैं घर जुड़ा सकती हूँ, लेकिन जहाँ प्यार ही नहीं है तो रिश्ता जुड़ के क्या करूँगी। फिर बनराज कहता है कि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ही हो कि मुझे माफ़ नहीं कर रही हो। फिर अनुपमा बोलती है कि जहाँ प्यार नहीं तो वहाँ रिश्ता कैसा, और अगर मैं रिश्ता जोड़ भी दूँ तो मुझे 2 बातें छोड़नी पड़ेगी, अपना पहचान और अपना सम्मान। फिर वो बोलकर चुप हो जाती है। फिर अनुपमा फिर से बोलती है कि मुझे पता है आपको दुख हो रहा है क्योंकि ये रिश्ता तोड़ रहा है। मुझे पता है कि आपको ये दुख इसीलिए नहीं हो रहा है कि आप मुझे प्यार करते हैं, ये या रिश्ता तोड़ रहा है। आपको इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि मैं रिश्ता तोड़ रही हूँ। फिर से बोलती है कि मुझे पता है उस दिन मैंने किया आपको मैंने मंदिर में माफ़ करने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने फिर से किया, फिर से काव्या के पास चले गए और काव्या के साथ आकर शादी की बात छेड़ दी। अरे इतनी जल्दी तो एक कागज़ के लकीर में भी एक लकीर भी नहीं पूछता जितना जल्दी आपका मन बदलता है। अनुपमा फिर से बोलती है हमारी समझ में सिर्फ पत्नी को इतना ही हक होता है कि आज खाने में क्या बनाए, वो पूछने का ही सिर्फ हक होता है। बस आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम मंडे को देखेंगे कि बनराज जोर जबरदस्ती अपनी बेटी पाखी को गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से ले जाता है। अनुपमा रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।